अगली खबर है वाराणसी जिले से, जहां 4 दिवसीय इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री का वार्षिक कॉन्फ्रेंस 24 से। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अभिनव वर्मा, एमबीबीएस, एमएस, ईएनटी गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अन्वेक्षा सचान, एमबीबीएस, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट, पैथोलॉजी, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। संपर्क करें अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के रोगों की जांच। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार एवं रविवार सुबह 9 से 12, सायं 4 से 8 बजे तक, लेबर चौराहा, शांतिपुरम, प्रयागराज, यूपी। कॉन्टैक्ट 7458897832, 9889407832। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है वाराणसी जिले से, जहां इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री की 23वीं कॉन्फ्रेंस 24 से 27 नवंबर 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में होने जा रही है। यह जानकारी आज देवा इंस्टीट्यूट वाराणसी के प्रांगण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर वेणुगोपाल झनवर ने दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इंद्रीश शर्मा, डॉक्टर वेणुगोपाल झनवर, कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉक्टर एम.एन. त्रिपाठी, सचिव तथा डॉक्टर तनु सिंह या सचिव आदि लोग उपस्थित थे। देखें वाराणसी से रविंदर गुप्ता की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर वाराणसी एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं ये बताना चाहता हूँ कि 23वां राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन इस बार हम लोगों ने बनारस में कराने का बीड़ा उठाया है, जिसको कि हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं 24 से लेकर 27 के बीच में। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में जो मानसिक रोग के प्रति लोगों की जागरूकता की जो कमी है, और इसके तहत हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, प्लस साथ में चिकित्सकों को इस सीएमई या कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये डिस्कशन कि देश विदेश में किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं, किस तरह की उपलब्धियां हो रही हैं, इससे एक दूसरे से डिस्कशन से ये फ़ायदा मिलता है कि हम इसको और कैसे बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें और इसके ट्रीटमेंट आउटकम अच्छे हों। तो इससे एक बड़ा संदेश पूरे इंडिया में जाएगा और पूरे विश्व में जाएगा, और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा हमारे चिकित्सकों के बीच में भी, जो अभी भी नेग्लेक्टेड केसेस हैं मानसिक रोग के। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड की वजह से भी एकदम बूम सा आ गया है, बच्चों में कई तरह की बीमारियां, जैसे कि मोबाइल एडिक्शन हो गया, इंटरनेट एडिक्शन हो गया, न खेल पाने की वजह से उनके यहाँ फिजिकल डिसऑर्डर्स कई सारे आना शुरू हो गए। अक्सर पेरेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि ये किस तरह की चीज़ है, बच्चा पढ़ता नहीं है, सोता नहीं है, हेडेक हो रहे हैं, प्लस उसकी डाइटरी हैबिट्स वगैरह गड़बड़ होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जब इस तरह के सीएमई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो ये पूरे इंडिया में फैलता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी में जो लोग आ रहे हैं, हमारे देश विदेश से लोग भी स्पीकर्स आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं। तो पूरे करीब हम लोग ने 120 घंटे का यहाँ पे एक सेशन रखा हुआ है, जिसमें एक दूसरे का जो ज्ञान है वो आदान प्रदान करते हैं, विश्व में और कई नई उपलब्धियाँ उसके बारे में एक दूसरे को जानकारी देते हैं, प्लस अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं। पहले बनी थी, आज 2340 इसके मेंबर्स हैं, सारे लोग मनोचिकित्सक हैं भारतवर्ष के, और ये सोसाइटी स्पेशली उन मनोचिकित्सकों के लिए है जो लोग पूरी तरह प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसके बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये था कि आज भी भारत में जो चिकित्सा है वो 70 से 75% निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी ज़रूरतें अलग है, उनकी डिमांड्स अलग है, उनकी नीड्स अलग हैं, उनके काम की प्रणाली अलग है। तो इसलिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उनकी आवाज़ को उठा सके और उनसे रिलेटेड पहलुओं पे कोई एक सोसाइटी बात कर सके। ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारा 23वां वार्षिक अधिवेशन है बॉम्बे में, यहाँ पे या बनारस में हम लोग कर रहे हैं, स्वतंत्रता भवन में है, 24 तारीख से 27 तारीख तक, और तकरीबन अभी 1250 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि 100-200 रजिस्ट्रेशन अभी ले जाएंगे स्पॉट पे भी, तो 1300 के आसपास लोग आएंगे। विदेश से भी 20-22 लोगों के आने का है, यूएस से है, कनाडा से है,
ऑस्ट्रेलिया से हैं, श्रीलंका से है, बांग्लादेश से है, नहीं बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से अफगानिस्तान आ रहे हैं, ये है। बाकी ऑलमोस्ट 200 सवा 200 लेक्चर्स हैं और 30-35 वर्कशॉप्स हैं, 6-7 डिबेट्स हैं, 40 से 50 कंपनियाँ अपना पार्टिसिपेट करेंगी, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस बार, इसीलिए मैंने साइंटिफिक प्रोग्राम आप लोग को दिया है देखने के लिए, आपके पेरिजल के लिए। इस बार बहुत सारे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन है, जैसे वायलेंस हो गया, मोबाइल एडिक्शन हो गया, इंटरनेट एडिक्शन हो गया और इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, जो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से जो बहुत सारे मेंटल इश्यूज आ रहे हैं उनका हो गया। देन फूड एंड मेंटल हेल्थ पे कई सारे टॉपिक्स हैं, न्यूट्रासिटिकल्स पे कई सारे टॉपिक्स हैं। यही पूरा कॉन्फ्रेंस का है और बाकी चारों दिन आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कवर करें उसको अच्छे से अच्छा, चारों दिन 24 से 27 और 127 को दोपहर में 12-12:30 तक खत्म हो जाएगा। इतने बड़े प्रोग्राम हुए कि बस 23वां वार्षिक अधिवेशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी IAPP का और 24 से 27 स्वतंत्रता भवन BHU में है। और जैसा डॉक्टर पाटिल ने भी बताया, 12-13 सौ लोग पूरे भारत और अगल बगल के देशों से और अमेरिका और कनाडा और UK से भी लोग आएंगे। और 24 को हम लोग सवेरे 10 बजे शुरू करेंगे और 27 को 12-12:30 बजे तक ख़त्म होगा। इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे पास, हम लोग के पास साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं। उसमें 30 वर्कशॉप, जिसको कार्यशाला हम कहते हैं, वो हैं। उसके अलावा कई सारी डिबेट्स हैं। और इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हम लोग इस समय जो ज्वलन समस्याएं हैं समाज की, उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोगों ने एक एक्सपर्ट कंसेंसस गाइडलाइंस बोल के बनाया है, ग्रुप बनाया है, जिसमें 5 बड़ी मानसिक बीमारियों के लिए हम कंसेंसस डेवलप करेंगे कि ये उनके इलाज की पद्धति होनी चाहिए जो पूरे भारतवर्ष में लागू होनी चाहिए। सर वो कौन सी मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो 5? स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, OCD है, डिमेंशिया है और न्यूरोमॉड्यूलेशन है। न्यूरोमॉड्यूलेशन एक चिकित्सा पद्धति है, बाकी 5 बीमारियाँ हैं। तो होता ये है कि एक आदमी मान लीजिए कश्मीर में इलाज कर रहा है, एक आदमी गुजरात में कर रहा है, साउथ में कर रहा है, तो सबका उद्देश्य एक ही है कि पेशेंट ठीक हो जाए। लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी रहती है, सब लोग एक ही बीमारी को एक तरीके से डायग्नोज करें, एक तरीके का ट्रीटमेंट बने और एक गाइडलाइन जब एक सोसाइटी बना के देती है तो उसकी वैलिडिटी बहुत बढ़ जाती है।